गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, हरिओम सबको। मैं डिम्पल बागसरी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका। सुबह की शुरुआत हैप्पीनेस के साथ, स्माइल ऑन एवरी फेस, विद न्यू ड्रीम्स, न्यू होप्स। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये लॉकडाउन पीरियड सबके लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा है। और जैसे कि काफ़ी न्यूज़ जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो सुन रहे हैं, जो भी माहौल चल रहा है, एवरीबडी वांट्स टू गो बैक टू रूटीन लाइफ। हर कोई बाहर निकलना चाहता है, अपनी रूटीन लाइफ में वापस आना चाहता है। पर ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब तक सब कुछ जीवन एकदम नॉर्मल होगा जैसे पहले था। तो हमें अभी इस स्थिति को स्वीकार करते हुए जैसा जीवन चल रहा है, सावधानियां लेते हुए और ये वक्त निकालना है पूरा। इसके लिए हमारा जो माइंड है उसको काम रखना बहुत ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड, मन को शांत रखते हुए अपने दिन को निकालना है, इस पीरियड को निकालना है पूरी तरीके से। और इसके लिए मैं एक ही चीज़ सबको बोलूँगी कि प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और जितना हो सके बिजी रहें, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो कई परेशानियों को न्योता देता है। अब मतलब कोई भी चीज़ हम लोग अगर खाली बैठे हैं तो बेवजह हमारे विचार चलते हैं, माइंड चलता है। तो डिप्रेशन के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है घरों में, किसी किसी के प्रॉब्लम्स की सब एक साथ रहते हैं। मोनोटोनस लाइफ जीते जीते इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं सबको। तो उन सब पे अगर हमें काबू पाना है, धैर्य पाते हुए, काबू पाते हुए नॉर्मल लाइफ जीना है, तो डेफिनेटली प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगा विल हेल्प यू डेफिनेटली। एंड जो वेट लॉस के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली बेली फैट, सबका यही प्रॉब्लम है लेडीज का कि मेरा बेली ज़्यादा निकला हुआ है। तो डोंट वरी फॉर दैट, स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ते जाएं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, दूसरी व्याधियाँ तो आपका, जैसे मैंने फीडबैक पढ़ा, कमेंट्स पढ़ी, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका बेली फैट भी कम होगा डेफिनेटली। थोड़ा सा योगा में धैर्य रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। और जैसे कि मुझे यहाँ पर 1 आवर में 15 मिनट्स लेती हूँ 8:45 तक, हमें समय का जो भी है ध्यान रखते हुए सारा सेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 10 to 15 टाइम्स लेती हूँ। तो यू कैन डू जो स्पेशल, जो पेट की क्रिया है, पहले रिड्यूस करने की क्रिया है, आप इवनिंग में भी उसको 20-20, 30-30 रिपीट कर सकते हैं। पर स्पेशली जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि अभी शुरुआत में ही बिल्कुल आपने 20-30 कर लिया तो आपको थोड़ा वहाँ पर दर्द होना शुरू हो सकता है, या कोई भी दूसरी परेशानी में नहीं चाहूँगी कि आपको। तो स्लोली एंड स्लोली आपको आगे बढ़ना है। पहले धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, आप रिलैक्स रहेंगे माइंड से, मन से। होल्डिंग इन आसन्स एंड डीप ब्रीदिंग्स इज कंपल्सरी इन योगा। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हमारी ट्रेनिंग से जो भी लाइव सेशंस हम लोग ले रहे हैं उससे आपको फर्क पड़े, बस यही मेरी विशेष है आप सबको। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे पूरे गहरे भाव के साथ, एकाग्रता के साथ। इनहेल, चांट ओम। Inhale, chant Om. Inhale, chant
करें अपनी हथेलियों को। अपने आंखों पर रखें, अपने चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पर, राउंड चक्र पे टैप करें राइट हथेली से। धीरे से अपनी आंखें खोलें विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, हैप्पीनेस ऑन फेस। सबसे पहले सुबह परमात्मा को थैंक यू बोलें। आप अपने परिवार के साथ हैं, स्वस्थ हैं, बिल्कुल आपके परिवार के सभी सदस्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो सब जब साथ में रहते हैं हमारी स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ जाती है। और क्या चाहिए हमें जिंदगी से। और ये आम आदमी के साथ नहीं हो रहा है, जो भी हो, कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर इंसान के साथ हो रहा है। सो डोंट बी पैनिक, और फियर्स को, घबराहट को दूर रखें। उससे आपको बेवजह डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, और जहाँ स्ट्रेस बढ़ता है वहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो दूसरी व्याधियों को हमें इनवाइट नहीं करना है। कोरोना को दूर भगाते हुए हमें जिंदगी को स्वस्थ बिल्कुल तरीके से जीना। दोनों हाथ कमर पे, सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, inhale up, exhale down, एकदम रिलैक्स होकर करें। inhale up, exhale down, एक बार और inhale up, मुंह खोले, बंद करें पूरी तरीके से। जब भी हम ऊपर देखते हुए सीलिंग पे मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं, तो नीचे के जॉ को आपको ज्यादा मूवमेंट देनी है। नीचे की जॉ को मूवमेंट देने से आपका डबल चिन का प्रॉब्लम एंड फेस के जो कट्स हैं उसमें शेप आएगा, जैसे ओरिजिनली हम लोगों का पहले था। गर्दन को राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सेंटर, अगेन राइट, center, left, धीरे धीरे center, right ear drop towards right shoulder, जितना हो सके नीचे लेकर आए, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है। धीरे धीरे center, inhale, exhale करते हुए left towards left, center, एक बार और right, पूरा खिंचाव महसूस करें, अपनी बंद आंखों से देखें लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, पूरा स्ट्रेच आ रहा है आपको। धीरे धीरे सेंटर, अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑब्जर्व स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर। 3 बार सीधा, 3 बार गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पूरी तरीके से रोटेशन पे एकदम ढीला छोड़ते हुए। नए साथी हैं, आंखें खोल के करें, चक्कर आ सकते हैं। जब हमारा बैलेंस बन जाता है, एकाग्रता बढ़ती जाती है, आईज बंद करके भी आप अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो न्यू साथी हैं फिलहाल आंखें खुली रखें। रिलीज, राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ सामने। ये सूक्ष्म क्रियाएं हमें डेली करनी है। बॉडी वार्म अप होती है, एक एक अंग को हिलाना, डुलाना, मूवमेंट देना बहुत जरूरी है। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। आर्म्स को एकदम सीधा रखें, टुवर्ड्स बाहर की तरफ स्ट्रेच रखें अपने आर्म्स को। एक एक फिंगर को आप मूवमेंट दे रहे हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रोटेशन। रिवर्स,
लिए ढीला छोड़ रहे हैं। जो भी स्टिफनेस है, तनाव है, दूर हो जाता है। सुबह उठते से ही पूरे अंगों में कभी कभी बहुत सुस्ती रहती है, धीरे धीरे हाथ चलते नहीं है। तो ये सब करने से आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आएगी। क्रॉस, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, राइट हैंड को सीधा रखें, एकदम सीधा, फिंगर्स अपनी और अपनी और। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब लेफ्ट हैंड को एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, जैसे आपने कुछ होल्ड किया है। फिंगर्स टुवर्ड्स फेस, अपनी और। रिलीज। पूरा प्रेशर इनर साइड ऑफ द आपके आर्म पे आता है। जब भी हम अपोजिट साइड अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं तो पूरा इफेक्ट आपके यहाँ पर आएगा। वेट लॉस जिनका होता जाता है, टोनिंग भी बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग देने से टोनिंग होती जाएगी, लूज नहीं पड़ेगी बॉडी। जैसे कहते हैं हिंदी में भी थुलथुल शरीर लगता है, फ्लफी, दैट नॉट लुक्स गुड। तो आपकी स्टिफनेस भी बहुत जरूरी है, इसमें टोनिंग बहुत जरूरी है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। वसीका करेंगे, दोनों हथेली आसमान की तरफ। जो नए साथी हैं उनके लिए हमें रिपीट करना पड़ता है। काफी लोगों ने अभी 6 डेज हुए हैं, 4 डेज हुए हैं ज्वाइन किया है। नाक से ही सांस भरनी है, नाक से ही छोड़नी है। साइड में इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जब डाउन करेंगे हाथों को, झटके से नाक से सांस बाहर फेंकना है। अग्नि तत्व ऊपर, अंगूठा ऊपर। डेफिनेटली जो आपका वेस्ट के ऊपर का पूरा पोर्शन है, डेफिनेटली इट विल इफेक्ट। जिनका चेस्ट ज्यादा है रिड्यूस होगा, नेक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, शोल्डर्स रिड्यूस होंगे, आर्म्स कम होंगे। जनरली जो लेडीज का फैट रहता है, हमारे यहाँ नेक एरिया पे स्वेलिंग आ जाती है आफ्टर डिलीवरी। चेस्ट पे काफी इफेक्ट आता है बिकॉज व्हेन वी बिकम मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, एंड दिस आर्म्स ऑल्सो बहुत बंजस अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल। तो ये सब करने से आपका धीरे धीरे वापस शेप में आता जाए। तो ये भी आप थोड़ा शाम के टाइम भी आप रिपीटेशंस ले सकते हैं। ज्यादा टाइम करेंगे डेफिनेटली इट विल इफेक्टिव, डेफिनेटली। एंड अभी भी काफी मुझे कमेंट्स आई है पर्सनल पर भी, काफी अपर पोर्शन में काफी फायदा हो रहा है, काफी रिड्यूस लग रहा है सब। समन्वय मुद्रा बनाते हुए यहाँ पे रखें, दोनों पैर मिला लें, पूरा रोटेशन सांसों के साथ। एल्बोज अप, इनहेल, एल्बोज डाउन, एक्सहेल। रिवर्स। Alternate up and down. Flying like a bird.
एल्बोस दोनों मिला लें, पहले सांस भरें, सांस छोड़ते हुए इसमें आपको शॉर्ट ब्रीथ्स नहीं लेनी है। जब हम एल्बो मिला रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करें, गहरी लंबी सांस लें। लाइक अ पंपिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा जैसे साइकिल में हम लोग पंप से हवा भरते हैं, फर्स्ट यू आर इनहेलिंग एंड वही आपको एयर आपको एक्सहेल करनी है, एक ही झटके में बाहर आप फेंक रहे हैं। आपके लंग्स की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, आपके नॉस्ट्रल्स की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। जिनका एक साइड से कोई भी राइट और लेफ्ट नोज बंद है, सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, ये जो आप भस्त्रिका करते हैं इनहेल एक्सहेल के साथ, पूरा हैंड मूवमेंट्स के साथ हम लोग करवाते हैं आपको, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन सब चीजों से आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलता जाएगा, एकदम फ्री। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, आगे हाथ रखें, इनहेल एक्सहेल। दोनों हाथ कमर पे, गोलाकार हिस्से को ऊपर एंड नीचे करना है। ऊपर करते टाइम सांस भरना है, नीचे छोड़ना है। प्रेशर के साथ, जब सांस को आप छोड़ते हैं तो प्रेशर के साथ छोड़ना है आपको, उतने ही आपके लंग्स क्लीन एंड यू विल बी टोटली फील लाइट, बहुत बॉडी लाइट फील करेंगे आप। दोनों हाथ कमर पे, रिलैक्स्ड। इसी में सेकंड स्टेप, जब शोल्डर्स पीछे जा रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका चेस्ट स्ट्रेच हो रहा है, चेस्ट ओपनिंग, लंग स्ट्रेच, पूरा चेस्ट एरिया स्ट्रेच होता है। तो सांस इसमें भरनी है, आगे आते टाइम छोड़नी है, नाक से ही सांस भरनी है, नाक से ही छोड़नी है। Release and relax. दोनों हाथ, दोनों पैर मिला लें, शोल्डर मूवमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने आप से कनेक्ट रहें, रिवर्स सब चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दें। पूरा 1 घंटा अपने लिए दें। एक स्वस्थ शरीर एक सफल जीवन की पहचान है। आप स्वस्थ रहेंगे तो सभी कार्य अच्छे से कर पाएंगे आप। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल अप, होल्ड 1 2। सांसें होल्ड नहीं करनी है, नॉर्मल लेनी है, छोड़नी है, या तो डीप ब्रीथ्स करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। पूरे हाथ नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। देख सकते हैं फिंगर एक एक खुली हुई है, एक एक स्ट्रेच, फिंगर को भी स्ट्रेच। पूरा यहाँ का स्वेलिंग, यहाँ का फैट आपका मेल्ट होता जाएगा। एक बार और इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8। डाउन डाउन डाउन। स्ट्रेच स्ट्रेच टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। रिलीज एंड रिलैक्स। अगेन मूवमेंट्स दें अपने फिंगर्स को। दिन में भी जब भी आप बैठते हैं आराम से, सब काम आपने कर लिया, जाके आफ्टरनून में जब आप फ्री होते हैं थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स दे दें। तो जो भी आपको मस्कुलर पेन्स बाद में होते हैं, थकावट की वजह से भी जो भी दर्द होते हैं, पैर सीधे करके जो हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं वो कर लें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग दे दें। फिर आप जब रेस्ट लेंगे तो आप बहुत फ्रेश उठेंगे, एकदम फ्रेश फील करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Make a big zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हथेलियां पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज एंड रिलैक्स. आर्म्स को एकदम बाहर खींच के रखना है, लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा. आर्म्स को जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना बहुत अच्छा टोनिंग भी होगी, शेप भी आएगा. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस शोल्डर लेवल्स पे. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. गहरी लंबी सांस भरेंगे, धीरे धीरे होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड्स. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. ये सब क्रियाओं से आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर भी बढ़ेगा. लाइक बजरंगबली, पावरफुल. आप बिल्कुल कोई भी चीज को फेस करने की आप में शक्ति आएगी. When you stretch your chest, जब आप इस पोस्चर में खड़े रहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंथिंग पोस्चर है आपका, वॉरियर पोज है. तो आप में जो शक्तियां अंदर आती है, जो भी हमारी सुप्त शक्तियां जागृत होती है, वो ऊपर की तरफ आ रही हैं. तो उससे आपके मन पे और माइंड पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है. आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. आपके थॉट से भी आप मजबूत होते चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Second step. Inhale, exhale. गर्दन नीचे, जो मुट्ठियां बंद है उससे फॉरहेड को लगा दें. एक्सेल करते जाएं. इनहेल, फेस अप, सामने, बाहुनियां पीछे. एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. Two more times. आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर आपके लंग्स हेल्दी हैं, वर्किंग फंक्शन वेल हो रहा है उनका, आप जितनी ज़्यादा मात्रा में मॉर्निंग में इनहेल कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स में, आपकी बॉडी तो क्लीन, लंग्स तो क्लीन हो ही रहे हैं, आपके टॉक्सिन्स भी क्लियर हो रहे हैं आपके यस्टरडे के, बट आप रेडी फॉर द डे हो रहे हैं. आप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, आप बहुत एनर्जेटिक, जॉयफुल फील करेंगे. दिन भर मन से भी आप खुश रहेंगे. स्ट्रेस आपको इफेक्ट नहीं करेंगे. एंड ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत सब जरूरी है. सिर्फ हमें कोरोना ध्यान में नहीं रखना है, दिमाग के ऊपर उसको नहीं आप एकदम हावी होने दें. फॉरगेट दैट थिंग. ठीक है, वो है, हमें प्रिवेंट करना है, और बाकी चीजों पर भी हमें ध्यान देना है. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. दोनों पैर मिला दें, नाइस स्ट्रेच से इंटरलॉक करके. इसी में भस्त्रिका. अब हम करेंगे ताड़ासन. स्पाइन के लिए अपने आसन में आपको आगे होल्ड करना है. पहले ही प्रिपेयर करने के लिए अपनी बॉडी को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एकदम स्ट्रेच, एकदम स्ट्रेट. चेक करने के लिए देखें आपके बाइसेप्स ईयर के एकदम पास में होने चाहिए. अपने टोस पर आ जाएं. नॉर्मल गहरी लंबी सांस लें. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
धीरे धीरे एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन। अभी कमर पे हाथ रख के सिंपली अपने टोस पर आ जाएं। जिनको अपने काफ मसल्स में जो लंप बन जाते हैं, गांठ जैसा हो जाता है, क्रैम्प्स होते हैं रात को, वेरिकोस वेन्स नहीं होगी आपको, पूरा खिंचाव दें अपने काफ मसल्स में, पिंडलियों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन। ये आप कभी भी कर सकते हैं किचन में, व्हाइल यू आर वर्किंग, यू आर बेकिंग चपाती, सो मेनी वर्क्स। आप कंटिन्यूस किचन में जब खड़े रहते हैं, पहले तो आप बीच बीच में थोड़ा बैठें। अगर आपको नी प्रॉब्लम से आगे बचना है तो कंटिन्यूस स्टैंडिंग इज द मेन कॉज ऑफ नी प्रॉब्लम्स। आप इनवाइट करते हैं, कोई भी चीज एकदम शुरू नहीं होती है, काफी मिस्टेक्स हम करते हैं, उसकी वजह से भी होती है। तो इनिशियली आपको ये सब ध्यान देना है। प्लेटफॉर्म को पकड़ लिया और पिंडलियों पे आ गए। जब तक आपकी सब्जी बन रही है आप ये स्ट्रेचिंग्स ले सकते हैं। चेयर को पकड़ के कर लिया, शाम को कर लिया, एनी टाइम यू कैन डू। तो उससे आपका शेप भी बहुत अच्छा आएगा एंड बहुत अच्छा लेग्स का शेप आएगा। एवरी वुमन वांट्स अ गुड शेप, बिकॉज जब भी आप जीन्स वेयर करते हैं, जेगिंग्स पहनते हैं, तो एवरी लेडी वांट्स टू लुक स्मार्ट। तो इट विल इफेक्ट योर पर्सनैलिटी डेफिनेटली। ओके, सो एटलीस्ट वो थॉट लेकर ही आप करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक राउंड करेंगे हम लोग कायाकल्प। कायाकल्प इज ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल इन वेट लॉस। एकदम इसमें आप शोल्डर की लेवल पे आप पैर रखे हैं, एकदम हाथों को ढीला छोड़ देना है। काया मतलब स्किन, कल्प यानी शाइनिंग। आपकी स्किन में शाइनिंग आती है, कोई बॉडी पॉलिशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आएगा। ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हमारा टो से लेके अप टू द टॉप ऑफ द स्कल तक होता है। इसमें पूरी सुस्ती भाग जाती है। करते रहे, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती जा रही हूँ। बिकॉज लुक वाइज इट्स अ वेरी सिंपल क्रिया, बट इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। वेट लॉस होता है। आधा आधा घंटा, अगर आपको कोई आसन आज नहीं करना है, मूड नहीं है, तो आपने हाफ एन आवर, 25 मिनट्स, 20 मिनट्स भी ये कर लिया तो डेफिनेटली वेट लॉस में हेल्प है। सर्वाइकल में प्रॉब्लम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पूरा नेक का जो अपर पोर्शन है, यहाँ का बैक का, उसमें एकदम रिलैक्सेशन आएगा। एकदम ढीला छोड़ दें हाथों को, टाइट नहीं छोड़ना है। जैसे आपने देखा होगा क्लॉक का पेंडुलम कैसे आगे पीछे होता है, देख सकते हैं आप कि कितना पीछे जा रहा है हाथ। एकदम ढीला, एकदम ढीला, अपने आप। कहते हैं ना, कोई भी मशीन को एक ही मोमेंट में, एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है, सेम होता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। आपकी एनर्जीज नीचे से ऊपर की तरफ रेस हो रही हैं। सभी चक्रों की नीचे से एनर्जीज ऊपर की तरफ रेस होती हैं। ये जैसे आप 7-8 टाइम्स कर लें, फिर टोस पर आए। आपको पहले टोस पर आना है, एक ही फूंक में पूरा ब्लो करते हुए, अच्छे से ब्लो लेनी है, गालों को फैलाते हुए, ब्लो करते हुए अपने हथेलियां नीचे करनी है। रिपीट दिस प्रोसेस 2-3 टाइम्स। ये आप 7-8 बार कर लें पहले। 7-8 टाइम्स रिपीट। एकदम ढीला छोड़ दिया आपने अपने हाथों को। अपनी सुविधा से करें। जरूरी नहीं है कि इसमें आपको मुझे एग्जैक्ट फॉलो करना है। हाउ मेनी टाइम्स आई एम डूइंग, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन डू। अब इसमें देख सकते हैं फेस का भी एक्सरसाइज होता है। जब आप एयर को ब्लो करते हैं, गाल फूलते हैं, आपके ब्लो कर रहे हैं, आपका फुट पाइप एक तो क्लीन हो रहा है पूरा। फुट पाइप में कभी भी आपको स्वेलिंग नहीं आएगी, ब्लॉकेज नहीं होगा, जो हम रेकी क्रिया में आपको करवाते हैं। फेशियल पे इफेक्ट आता है आपके फेस पे, साथ साथ में आपके शोल्डर्स पे इफेक्ट आ रहा है। आप करते रहें। फिर आप जब टोस पे खड़े रह रहे हैं तो आपकी पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है। एंड जब आप ये मूवमेंट्स चला रहे हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग वेट। बाकायदा जिस दिन हम लोग 20-25 मिनट्स मेरे मैं बैच में लेती हूँ तो सबको स्वेट आ जाता है।
बहुत पसीना आता है। ठंड के दिनों में हम लोग स्पेशली ये लेते हैं, सूर्य नमस्कार और ये दोनों लेते हैं, पूरी बॉडी बहुत अच्छे से वार्म हो जाती है। जो लोग विंटर क्लोथ्स पहन के आते हैं, स्वेटर्स एंड ऑल दैट, वो लोग निकाल देते हैं अपने। एक बार और। अभी इसमें मैं जो वेरिएशंस दूंगी आपको ब्लो करना है, सांस को फूंक मारते हुए छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। अब चेंज। पैर खोल दें अपने, साइड बेंडिंग में भी फूंक मारनी है आपको। ट्विस्टिंग में भी आपको ब्लो करना है, फूंक मारिए, फूंक मारना है अच्छे से। अब आपके पैर खुले हुए हैं, लाइक यू आर पुलिंग एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। आपको ऐसे करना है, राइट से टोस को ऐसे ले आना है, आपको टोस पे आना है, क्रॉस क्रॉस। रिलीज। अभी दोनों हाथों को ज्वाइन कर लें, ऐसे ज्वाइन कर लें। आपके पैर खुले हुए हैं। अगेन सांस भरते हुए ऊपर गए। जैसे आपने देखा होगा, हम हैमर करते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, ट्री को कटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब गांव के लोग जंगल में जाते हैं, आप अपना ब्लेड चला रहे हैं, थोड़ा और नीचे। अब दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच में से फूंक मारते हुए। दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे, सांस छोड़ते हुए। राइट हथेली से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को टच करें, फूंक मारते हुए। रिलीज एंड रिलैक्स। जैसे आप भस्त्रिका में अपने लंग्स को क्लीन करते हैं, ये आपने ब्लो करते हुए एयर को फूंक मारते हुए अपनी बॉडी को क्लीन किया पूरा। स्ट्रेस लेवल एकदम आपका कम, आपके नेचर में बहुत परिवर्तन आएगा। शायद से बड़ी बात का भी आपको स्ट्रेस ना हो। दोनों पैर मिला लें, थोड़ा सा गैप रखें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब मुख धोती करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, नाक से सांस भरें और मुंह से
दोनों लेग्स खुले हुए हैं, थोड़ा और अच्छे से स्प्रेड करें, वाइड ओपन, वाइड ओपन, दोनों हाथ सामने, शाहरुख खान पोज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अच्छे से अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, once more, exhale. मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है उसके सामने करें, वेलकम करें उनका इस टाइप से, पूरी सूर्य की किरणें जो सुबह प्रभात किरण जिसको बोलते हैं अपने ऊपर आने दें, उनका वेलकम करें। और शाम को भी जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो यू कैन डू दिस इन योर बालकनी, ओपन टेरेस, व्हाटएवर ओपन जो भी आपके फ्लैट में जहाँ आप रहते हैं प्लेस है वहाँ पे जरूर करें। इससे आपका आकाश तत्व भी मजबूत होगा, सप्रेस होके नहीं जिएंगे, दब दब के घुट घुट के जिएंगे नहीं। हर इंसान खुले मन से जीना चाहता है, घुटन में इंसान नहीं रह सकता है कभी भी। जैसे बंद कमरे में, वी आर ऑलरेडी इन लॉकडाउन, बट इन अ बिग हाउस हम लोग एक साथ सब परिवार लॉकडाउन में हैं। पर आप ये जब करेंगे तो आपको एक पूरा फ्रीडम का एहसास होगा, एकदम फ्री फील करेंगे। जो थोड़ा सा इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इन सब चीज़ों से ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपको अच्छा लगेगा। आप ये करके देखिए इवनिंग में, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, बर्ड्स की चिरपिंग है, दे आर गोइंग बैक टू देयर नेस्ट, सनसेट हो रहा है तभी, और आप ये तब करें, यू विल फील बेटर। दोनों पैर मिला दें, कुर्सी आसन करेंगे, दोनों हाथ सामने, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up. दोनों पैरों को खोल दें, हील्स को दूर कर दें, अंगूठे को मिला दें, ऐसे शेप आना चाहिए, एक अप। अब लेग्स को एकदम सीधा कर दें। वेरी गुड पोस्चर फॉर योर स्पाइन, स्पाइन की मजबूती के लिए। कमर पे हाथ रखें, इंद्रधनुष के कलर्स का ध्यान करें, because all the 7 chakras are located on your spine, and you are doing this holding for the strength of your spine, flexibility of your spine. एकदम घुटने सीधे, लेग सीधे, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आंखें खोलें, दोनों हाथ सामने। अब इसमें से घुटने मिलाने तक नीचे आना है, बस जहाँ पे टच हो गए सांस छोड़ते हुए वहीं पे होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम करेंगे मल आसन, गार्लैंड आसन। वेरी गुड फॉर लीवर, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। जिनका बटक्स ज्यादा है, हिप्स जिनको कम करना है, that is also helpful for that case. दोनों हाथ ज्वाइन करें, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए जितना हो सके घुटनों को दूर, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ सामने, बैलेंस। धीरे से अपने हथेलियों को नीचे रखते हुए बैठ। थके तो नहीं, अगर थके भी हैं तो कोई बात नहीं, डोंट गिव अप, कम ऑन। टैप करें थोड़ा पिंडलियों को, इससे हैमस्ट्रिंग्स पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। घुटनों के एकदम पीछे का हिस्सा, जिनकी पिंडलियों में सूजन है, डाइजेशन पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपका, क्योंकि जिनकी पिंडलियां, जो काफ मसल्स हैं, वहां पर अगर बहुत स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा हार्डनेस है, सूजन है, डेफिनेटली आपका डाइजेशन सही नहीं है। यू कैन चेक इट। और जब ये सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, इट मीन्स योर स्टमक इज ओके। और आप अपनी सेवा खुद करें, इसको थोड़ा सा दबा दें,
थोड़ा सा दबा लें। जो नए साथी हैं, जैसे खड़े खड़े कभी थोड़ा थक जाते हैं या स्ट्रेचिंग्स के बाद थोड़ा सा लगता है, तो आप अपनी सेवा खुद करें। रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट सूक्ष्म क्रियाएं। पहले सिर्फ पैरों की उंगलियों को फोल्ड करें, खोलें, फोल्ड, खोलें, फोल्ड, खोलें। एक एक पैर की उंगलियों में, एक एक पैर की उंगली में आपको खिंचाव आना चाहिए। अच्छे से फोल्ड करें, अच्छे से, कम ऑन, अच्छे से खोल दें। जब खोल रहे हैं तो टोस में गैप आ जाएगी आपकी, बिल्कुल गैप, कम ऑन। सूक्ष्म क्रियाएं कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, दिन में 3-4 बार, जब आपको टाइम मिले, जब आपको लगे आप थक गए हैं, पलंग पे जाके बैठ के पैर सीधे करके कर। दवाइयाँ लेने से बेटर है आप नेचुरल तरीके से खुद को ठीक रखने का प्रयास करें। कम ऑन, पैर नीचे, स्ट्रेच स्ट्रेच। जब हम पैर नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ लगाएं, चेक करें, पूरा जो फ्रंट ऊपर का पोर्शन है लेग्स का पूरा स्ट्रेच होता है, पूरा स्ट्रेच। यू आर होल्डिंग इन दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोस अपनी तरफ, पर घुटने ऊपर नहीं उठेंगे। कई लोग क्या करते हैं, पैर को ऐसे लूज छोड़ के ऊपर उठा लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपके लेग स्ट्रेट ही रहेंगे, मैट से चिपके हुए रहेंगे बिल्कुल, और टोस अपनी तरफ, फेसिंग टू योर फेस, पूरा पीछे पिंडलियों में खिंचाव, हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा, हील पेन के लिए अच्छा। 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी बाहर ट्रैवलिंग कर कर आए, आप कैब में ट्रैवल करके आए हैं, 2 घंटा 1.5 घंटा, आपको थकावट लग रही है, स्वेलिंग आ गई है, तो आप ये सब कर सकते हैं। आपको एकदम रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि आप अपनी नर्व्स को खिंचाव दे रहे हैं, स्ट्रेच दे रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन। जो भी बैठे बैठे आपकी टांगें जाम हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं लेग्स आपके, तो आपको एकदम रिलैक्सेशन फील होगा। दोनों लेग्स खोलें, ट्विस्टिंग, पैर का अंगूठा और छोटी उंगली पूरी तरीके से टच, होल लेग ट्विस्ट हो रहा है, होल लेग। गलती से कभी हम कभी गिर गए, पैर मुड़ गया, तो फ्रैक्चर नहीं होगा। सिंगल पैर को गोल घुमाएं, एंकल रोटेशन, पूरा जीरो बनाएं, जीरो, मेक अ बिग जीरो, रिवर्स। लेग को सीधा रखें, एकदम लेग को सीधा रखें। आप ये इमेजिन करें कि आपके पैर की उंगली और अंगूठे के बीच में आपने पेन पकड़ी हुई है, एंड यू आर राइटिंग अ जीरो। कम ऑन, लेफ्ट, पूरा जीरो बनाएं। कंपल्सरी योगा मैट पे करना है। रिलैक्स एंड रिलीज, टैप 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 टैप। रिलैक्स। IBS जिसको बोलते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, इट इज रिलेटेड टू स्टमक प्रॉब्लम्स, जैसे पेट दुखना, डाइजेशन बराबर नहीं रहना, कभी लूज मोशंस होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, और कई लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है। आप खाना भले कम खा रहे हैं, पर पेट फूला फूला सा रहता है, तो हमें लगता है कि हमारा पेट निकल आया है, और शाम को जब आप रेस्ट करके उठेंगे या तो आपको लगेगा नहीं, अब तो बिल्कुल अंदर चला गया, दैट इज ब्लोटिंग। एंड कभी कभी आपने देखा होगा, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में ये समस्या रहती है कि खाना खाने के तुरंत बाद मोशन के लिए वो लोग जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, कि पूरे पोषक तत्व डाइजेशन होने के बाद पूरे शरीर में जब पहुंचते हैं, तो वो पोषक तत्व पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं, और पेट की गड़बड़ी के कारण हमारे बदन में सुस्ती सुस्ती बहुत रहती है, बहुत सुस्ती सुस्ती रहेगी, एक्टिव नहीं रहेंगे हम लोग, मजा नहीं आता है बिल्कुल, और जिनका डाइजेशन बराबर नहीं रहता है उनका माउथ में स्मेल भी काफी होने लगता है। देन ये जो प्रॉब्लम है, इसके जो भी मैं अभी स्टमक से रिलेटेड जो भी मैं क्रियाएं करवा रही हूँ, आसन करा रही हूँ, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल। मंडूकासन जैसे हम करते हैं, पश्चिमोत्तासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, एंड इसके अलावा जो भी मैं अभी सब करवा रही हूँ, दैट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर बेली फैट ऑल्सो, एंड जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग्स होगी, नौका आसन, पवन मुक्त आसन,
दैट इज ऑल हेल्पफुल फॉर दिस, आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जिनको ये पेट की समस्याएं होती है उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को भी, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर स्ट्रेस ऑल्सो। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं जिस दिन, या स्ट्रेस कंटिन्यूस ले रहे हैं, तो डाइजेशन बिगड़ेगा। आपने देखा होगा कि कभी हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं, कुछ भी, आपने कोई बैड न्यूज सुनी या कुछ ऐसे एकदम, तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है और एकदम कई लोग तुरंत ही एकदम मोशन के लिए जाते हैं। तो स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन आपके डाइजेशन से भी है। तो कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस, ऑलवेज आई से यू ट्राई टू कीप हैप्पी। कोशिश करें, बहाने ढूंढें हंसने का, मुस्कुराने का, अपने आप को खुश रखने का। वो सब आप अपने आप को कर सकते हैं, कोई और आके नहीं करेगा। तो वो अपने आप में ही आप ऐसी चीजें करें कि आप बहुत खुश रहें दिन भर। और सबसे रहना है बिजी रहें, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को बिजी रखें। बस रेस्ट उतनी ही लें कि आपकी बॉडी को जितनी नीड है उतनी देर आपने रेस्ट ली। जब आप थक के सोएंगे जाके तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आएगी। तो IBS के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एंड जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं पूरी क्रियाएं, दैट विल टोटली इफेक्ट ऑन दिस सिस्टम पूरा। एंड बेली फैट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी मैं जो है, जो अपने टाइम के हिसाब से करवा रही हूँ, आप ये शाम को रिपीट कर सकते हैं। जिनको अभी टमी फैट, अपना बेली फैट कम करना है, they can do, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं ड्यूरेशन, बट गो स्लोली स्लोली। इफ यू आर डूइंग योर 10 टाइम्स, तो फर्स्ट आप 15 तक जाइए, फिर 20 तक जाइए। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आपने 30-40 कर दिया, तो आपको यहाँ पर फिर दर्द होगा, मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा यहाँ पर। ये मैं साइड से ही सारे दिखाती हूँ आपको पोस्चर्स, बिकॉज आपको परफेक्शन पता चलेगा, सामने से नहीं पता चलेगा। दोनों हाथ यहाँ रख लिए आपने, यहाँ साइड में भी रख सकते हैं। लेफ्ट लेग अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। लेग एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। नॉर्मल सांस चल रही है, नॉर्मल सांस आप छोड़ रहे हैं। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। जो नए साथी हैं 10 तक होल्ड नहीं कर सकते हैं तो 5 तक ही करें, डोंट फोर्स इट, ओके। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाभि में और चेस्ट में जब हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे हमारा पेट बाहर आता जाता है तो उसका डिस्टेंस कम होता जाता है, क्योंकि गोलाकार बनता जाता है हमारा जो पोर्शन है। और जब हम स्ट्रेच देते हैं पीछे, नाभि दर्शन करते हैं, तो उसको अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है, तो आपकी बेली फ्लैट होती जाएगी। और स्ट्रेच देने से आप 99% रोगों से आप दूर रहेंगे। कम ऑन, लेट्स स्ट्रेट अगेन। अब राइट लेग को फोल्ड करें। राइट लेग को फोल्ड किया, हथेलियां नीचे रखी आपने। अब इसी में आपको ऊपर उठना है। 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे डाउन। आपकी भुजाएं भी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपके शोल्डर्स हैं, आपका वेट उठाया हुआ है, आपके शोल्डर्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे। थोड़ा सा पेन होता है, उसको बेयर करें थोड़ा सा। अब लेफ्ट घुटने को फोल्ड करें, जितना हो सके हील को हिप के पास लेकर आए। राइट लेग एकदम सीधा, आपको रिवर्स दिख रहा होगा सेल्फी कैमरा की वजह से। आप अपना राइट लेग सीधा रखें, आपको यहाँ से लेफ्ट दिख रहा होगा। कम ऑन, सांस भरते हुए ऊपर, तो उसको सामने खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। अब दोनों लेग्स के साथ नाभि दर्शन, हथेलियां दोनों पीछे। आई होप आपको पोस्चर करेक्ट दिख रहा होगा। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। इससे हमें ये भी आभास होता है कि हमारी कमर जो पहले बहुत पतली थी, अब भारी भरकम हो चुकी है, तो हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं। अपने ही शरीर को, अपने ही बॉडी वेट को हम लिफ्ट अप नहीं कर पा रहे हैं।
तो थोड़ा सा हम अवेयर हो जाते हैं और सोचते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि नहीं हमें रिड्यूस करना है। ओके, सो डोंट बी शाय, धीरे धीरे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और जितना आप कर सकते हैं उतना करें। 10 तक नहीं हो रहा है, 5 तक करके छोड़ दें, 4 तक करके छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़। तो इसी में पहले एक लेग अप, लेफ्ट अप, राइट अप, नौकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे डाउन। इस क्रिया को करते टाइम आपकी नाभि में जो कंपन हुई, जिन लोगों ने अभी अपने आप को ऑब्जर्व किया, नाभि में कंपन, आपने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई। एक बार और करवा रही हूं मैं, अभी आप ऑब्जर्व करें अपनी नाभि पे, वाइब्रेशन होगा आपको पूरा। नाभि पे वाइब्रेशन देना बहुत जरूरी है। हम लोग लेट के जब 30, 45, 60, 90 डिग्री होल्ड करते हैं नेक्स को, तब भी नाभि में कंपन होता है, स्पेशली 30 और 45 डिग्री एंगल्स में। तो नाभि को वाइब्रेट देना, वाइब्रेशन देना बहुत जरूरी है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड ऑलवेज फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। एक बार और करेंगे और इस बार अब अपनी नाभि पे ध्यान दें कि कैसा आपको वहां पर रिएक्शन हो रहा है। कम ऑन, लेफ्ट लेग अप, राइट अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। बटक्स पे पूरा आपका बॉडी का वेट आता है, आपके बटक्स भी कम होंगे, सीट एरिया पूरा प्रेशर आ रहा है आपके बटक्स पे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब आप एल्बोस पे आ जाएं, ऐसे फोल्ड रखें, हाथों को फ्लैट रखते हुए आप एल्बोस पे आ गए। एल्बोस पे आ गए आप। अब राइट लेग को फोल्ड किया आपने, जितना हो सके हिप के पास से लगा दिया। राइट लेग को फोल्ड, कम ऑन, होल्ड करें इसी में। लेफ्ट लेग अप, होल्ड। गर्दन को ऊपर देख सकते हैं सीलिंग की तरफ, गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। आई थिंक आपको बराबर दिख रहा है, स्क्रीन पे कट नहीं हो रहा है मेरा पूरा पोस्चर। अब लेफ्ट लेग को अच्छे से फोल्ड करें, पूरा हील को हिप से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए राइट लेग अप, स्ट्रेट स्ट्रेट, ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। अब इसी में 2-3 टाइम्स अप एंड डाउन करेंगे, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सेल। हील को टच नहीं करना है नीचे मैट से। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल। लेग स्ट्रेट, डाउन, स्ट्रेट, दोनों लेग स्ट्रेट। और राइट को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट अप, डाउन, लेफ्ट अप, डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। Inhale up, exhale down. Relax, relax. सीधे बैठ जाएं एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। रिलैक्स करें खुद को, रिलैक्स। बीच बीच में रिलैक्स करते रहेंगे तो आप अच्छे से हर आसन कर सकेंगे, होल्डिंग कर सकेंगे, थक के भाग नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं चलता है, मैच में तो खड़े रह के करवाते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अगेन टेक डीप ब्रीथ, एक्सेल, कम ऑन। अगेन द सेम पोस्चर, हथेलियां फ्लैट है आपकी कोहनी पे, कंफर्टेबल रहें, आगे ले लें पूरा, कम ऑन। और इसी में आपको लेट्स 1 inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
एक्सेल, मशीन चलाएं, रोटेटर, इनहेल अपने पास, एक्सेल दूर, इनहेल अपने पास, एक्सेल दूर, डाउन डाउन। और थोड़ा सा यहाँ हिप्स के नीचे अपनी हथेलियों को रख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट के लिए आपने रख दिया। कम ऑन, दोनों लेग्स अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अगेन ऊपर आ जाएं, हथेलियों को पीछे टिकाते हुए रेस्ट लें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आपके पूरे कोर मसल्स पे प्रभाव आएगा, स्टमक पे देख सकते हैं पूरा प्रेशर वहीं पर ही आ रहा है। पीरियड्स में ये सब नहीं करना है। अभी सीधे लेट जाएं, बिल्कुल सीधे लेट जाएं, सीधे लेट जाएं, दोनों लेग्स फोल्ड। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। जितना हो सके हील्स को अपने पास लेके आए, हिप्स के हील्स को पास लेके आए, लेग्स फोल्ड, घुटने फोल्ड कर दें, हथेलियां पास में रखें, हथेलियां पास में, सांस भरते हुए स्ट्रेच आ रहा है नाभि में, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा। Come on, exhale down. Again inhale up. हाथ की हथेलियों को, पैर के तलवे को प्रेशर देते हुए ऊपर उठाएं अपनी कमर को। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। एक बार और इनहेल अप। नीचे से अपनी कमर को पकड़ भी सकते हैं आप, लाइक अ पिलर। होल्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे डाउन डाउन। Relax for a few seconds. Relax. Take a deep breath. Exhale. Again, take a deep breath. Exhale. अभी इसी में एडवांस में जाएंगे। ब्रिज पोज है आपका, यही सेतु बंधासन। पहले सांस भरते हुए ऊपर, लिफ्ट अप की कमर आपने, lift up knee, then leg up. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे down. Relax, relax. अब ऊपर उठते ही कमर आपकी ऊपर ही है, लिफ्ट अप है आपकी, मैट से नहीं लगी हुई है। जो लोग कर सकते हैं वही करें, यथाशक्ति। जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती नहीं करना है। Come on. Again, सांस भरते हुए ऊपर, right up, 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे down. Exhale. Relax. Take a deep breath. अब आपका राइट लेग फोल्ड ही है, राइट लेग आपका फोल्ड रहेगा, लेफ्ट सीधा करें, सांस भरते हुए ऊपर, इस पोस्चर में होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। अभी लेफ्ट घुटने को फोल्ड करें, पैर का तलवा एकदम मैट पे होना चाहिए, हील को ऊपर नहीं उठाना है, तो उस पे नहीं आना है आपको लेफ्ट वाला लेग। कम ऑन। धीरे धीरे सांस भरते हुए राइट अप, और उसमें भी टोस बाहर की तरफ रखें तो बहुत ही अच्छा प्रभाव। 1 2 3 4 5। सांसें चलने दें, छोड़ें।
पोस्चर होल्ड है, सांसें नहीं। 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन डाउन। अगेन राइट घुटने को फोल्ड करें, लेफ्ट को खुला रखें, धीरे धीरे सांस भरते हुए लेफ्ट अप, बाहर से इंटरलॉक कर दें, इंटरलॉक करें घुटने के पीछे, जितना हो सके घुटने को सीधा रखें, नेक को सीधा। 1 2 3, सांसें चलने दें। 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलैक्स। पूरा यहाँ पर प्रभाव आ रहा है, डायबिटिक वालों के लिए भी अच्छा, आईबीएस के लिए भी अच्छा, बेली फैट आपका साथ साथ में कम होगा, पूरा प्रभाव डाइजेशन सिस्टम पे आ रहा है आपकी। कम ऑन, लेफ्ट लेग फोल्ड, सांस भरते हुए राइट अप। 1 2 3 4, इसमें टोज अपनी ओर करनी है। 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं सीधे, दोनों हाथ स्ट्रेट अपवर्ड्स, पूरे आप एकदम फ्लैट लेटे हुए हैं धरती मां पर, स्पाइन एकदम फ्लैट। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। पैरों को पटकना नहीं है, नाभि सरक सकती है, झटका आएगा, जर्क लग सकता है, आराम आराम से करें। एक बार और इनहेल, एक्सेल करते हुए अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे एक्सेल, रिलीज रिलीज। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। लेग्स को फोल्ड कर दें, लेग्स को फोल्ड, इसी में दोनों हाथ ऊपर, पूरा ध्यान दें अपने स्टमक पे, स्टमक को ढीला नहीं छोड़ना है। 1 2, सांस छोड़ते हुए ऊपर लिफ्ट अप होना है। 3 4 5 6, नीचे जा रहे हैं, सांस भरें, छोड़ते हुए ऊपर। रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। अभी दोनों हथेलियां अपने थाइस के नीचे रखें, यहाँ पे रख दें थाइस के नीचे, हिप्स के नीचे या थाइस के नीचे, जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे। आपकी दोनों हथेलियां फ्लैट है, दोनों नीचे रखी है आपने। 30 डिग्री पे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7, 45। नाभि में कंपन को महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7, 60। 1 2 3 4 5 6 7, 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, up down, inhale up, exhale down, don't touch the floor, inhale up, exhale down, inhale up, inhale up, exhale down, relax relax relax, छोड़ दें खुद को, relax। पूरा स्टमक पे प्रभाव आ रहा है, आपके कोर मसल्स पे,
गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। जिसको भी गैस ट्रबल का प्रॉब्लम है, गैस बहुत बनती है जिसके पेट में, गैस्ट्रिक से जो भी प्रॉब्लम है, कभी कभी ये ऊपर तक आ जाती है, यहाँ पर अटैक होता है पूरा, सांस लेते टाइम भी हमें दर्द होता है कभी कभी छाती में, ये सब गैस से रिलेटेड ट्रबल्स होते हैं हमें। तो गैस फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो पेट में, उससे फ्री होने के लिए पवन मुक्तासन, इसका नाम ही पवन मुक्तासन है इसलिए। पहले सांस भरें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए लेग अप, सांस छोड़ते हुए घुटने को फोल्ड, इंटरलॉक करें आगे से। होल्डिंग में आप ले सकते हैं, सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे एक्सहेल, रिलीज, रिलीज। एक बार और करेंगे, दोनों लेग सीधे रखें पहले, सांस भरते हुए लेग अप, सांस छोड़ते हुए लेग्स फोल्ड, गर्दन ऊपर करते हुए इंटरलॉक करते हुए घुटने अपनी तरफ, चेस्ट की तरफ पूरा दबाव दें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलीज, रिलीज। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। वापस से रिचार्ज होना है आपको अगेन। एक बार और डीप ब्रीथ, एक्सहेल, एक्सहेल। अब हम करेंगे लेटे लेटे नौका आसन। पहले राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, बॉडी पोस्चर एकदम सीधा है आपका, राइट हैंड को आप ले जाएं पूरा सीधा, स्ट्रेच स्ट्रेच, पूरा हाथ ऊपर स्ट्रेच रखें, पूरा हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। सांस भरें, छोड़ते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सहेल, डाउन, डाउन। राइट हैंड को नीचे रख दें, हथेली को, लेफ्ट हैंड आप पीछे ले जाएं, स्ट्रेच, पूरा हाथ पहले ऊपर स्ट्रेच करें, पूरा हाथ ऊपर स्ट्रेच करें। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सहेल, डाउन। पोस्चर को होल्ड करना है, सांसों को रोकना नहीं है। while you are holding in posture आसन, और पूर्ण तरीके से नौका आसन दोनों लेग के साथ, दोनों हाथ पीछे जाएंगे, दोनों हाथ पीछे जाएंगे। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए दोनों लेग अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सहेल, डाउन। लेग शुड बी स्ट्रेट, लेग शुड बी स्ट्रेट। कोई भी झटका देके लेग्स को नीचे नहीं पटकना है, आराम आराम से करना है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन हुए करना शुरू किया है, पहले कभी नहीं किया है, जोर जबरदस्ती प्लीज ना करें, छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथ इंटरलॉक करके पीछे रखेंगे। इसी में साइकिलिंग, अब बड़ी साइकिल चला रहे हैं, पूरा रोटेशन देना है, पूरा वहीं वहीं पे नहीं घुमानी है आपको साइकिल, पूरा व्हील को पूरा रोटेट, रिवर्स
रिलीज। दोनों लेग्स खोलें, इनर साइड ऑफ द थाई पे हाथ रखते हुए पूरा ओपन, पूरा ओपन। होल्ड, होल्ड, वी शेप में एकदम होल्ड। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। क्लोज, क्लोज, रिलैक्स, रिलैक्स। लेग स्ट्रेट कर दें कुछ सेकंड्स के लिए। तो रिलैक्स, रिलैक्स। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें। फोकस ऑन योर ब्रीथ ओनली। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। एक साइड से उठ के बैठे, एक साइड से टर्न होके सपोर्ट लेके उठ के बैठे, सपोर्ट लेके उठ के बैठे। जो भी स्टमक से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानियां हैं डेफिनेटली कम होंगी एंड बेली फैट तो जाएगा ही जाएगा आपका। आप शाम के टाइम में करें एंड बिगनर्स स्पेशली धीरे धीरे आगे बढ़ें, फास्ट नहीं जाना है आपको। और इसी में 3 पोस्चर्स और हैं, वो भी करेंगे आप अभी। पहले टेबल पोज में आ जाएं। टेबल पोज टोस पर है आपके, ऐसे बनाए। पहले मांजरी आसन। स्पाइन में कुछ भी वेयर एंड टेयर या आपको तकलीफ हो रही है या दर्द हो रहा है, रिलैक्स आपकी स्पाइन को वेट करें अच्छे से पूरा। इनहेल, बेली नीचे, गर्दन ऊपर। एक्सहेल, शोल्डर अप। इनहेल, मांजरी आसन। एक्सहेल, इनहेल, बेली नीचे, हिप्स अप। अगेन एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसी में करेंगे, लेफ्ट के ऊपर है आप, पंजा खोल दें। लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड के ऊपर है आप, लेफ्ट लेग पीछे खुला हुआ, राइट आगे खुला हुआ हाथ। बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे डाउन, रिलीज, रिलीज। अब राइट हैंड के ऊपर है आप, राइट लेग पीछे खोलें, लेफ्ट आगे सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, डाउन। अब इसी में वेरिएशन है, जो लोग कर सके करेंगे, नहीं तो यथाशक्ति का प्रयोग प्लीज। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, एक ही दिन में आपको रन नहीं करना है। कम ऑन। अगेन लेफ्ट लेग पीछे, राइट हैंड आगे। 1 2 3 4 5। अभी घुटना आगे ले आए, घुटने को फोल्ड, मैट से नहीं लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे स्ट्रेट एंड देन रिलीज, देन रिलीज। अब राइट हैंड पर है आप, पूरा बॉडी का वेट आपके राइट पंजे ने, राइट आर्म ने उठाया है आपका। राइट लेग पीछे स्ट्रेट, लेफ्ट आगे। 1 2 3 4 5। अब राइट घुटना फोल्ड, पकड़ लें इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे लेग स्ट्रेट, देन डाउन, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार शशांक आसन में विश्राम, नीचे आ जाएंगे। पूरा स्ट्रेट, स्पाइन को सीधा रखें एकदम।
Forehead touch the floor. Focus on your breath only. Disconnect from everything. अपनी सांसों पर ध्यान दें. Focus on your breath only. हाथ एकदम सीधे, हथेलियां एकदम सीधी. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन डाउन. इसी में बालासन करेंगे. दोनों घुटनों को मिला लिया, दोनों घुटनों को मिला लिया आपने. धीरे धीरे हथेलियां पीछे जाएगी और आगे आप फॉरहेड नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे. पहले सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हथेलियां साइड में, सांस छोड़ते हुए. और नॉर्मल सांस लें, छोड़ें. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर. जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, नील डाउन करते हैं, गुरुद्वारे में जाके धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, अगेन छोड़ते हुए. पास में अपनी कोहनियां पास में रखें और माथे को लगा दें, टच करें. पूरा प्रभाव आपके स्टमक पे, मंडूकासन का ही प्रभाव. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे inhale up, exhale down down. लास्ट में करेंगे अधोमुख स्वान आसन, माय फेवरेट पोस्चर. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं आपको हमेशा करवाती हूँ. जिस दिन भी मेरा सेशन होता है, ये मिस नहीं करना है आपको. आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी एकदम. डोंट बी अफ्रेड. अपने फियर्स को दूर रखें, बिल्कुल अंदर से मजबूत रहें. किसी भी दुश्मन से फाइट करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी है. सो यू आर मेकिंग योर बॉडी, अंदर से आप अपनी हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना रहे हैं, उसको मजबूत बना रहे हैं. सो डोंट बी पैनिक. कोई फियर ना रखें कोरोना का, उसको दिमाग से हटा दें. दोनों हाथ नीचे, मैट के कॉर्नर्स पे, मैट के कॉर्नर्स पे, घुटने मिला लें. धीरे धीरे अपलिफ्ट, हिप अप, स्कल को नीचे करें. इसी में होल्ड होल्ड. इसका बहुत अच्छा प्रभाव पूरे लेग्स पर भी आता है. पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब लेफ्ट लेग को थोड़ा दोनों हाथों के सेंटर में आ जाएगा. लेफ्ट लेग जो है आपका पैर का पंजा दोनों हाथों के बीच में है. राइट अप, राइट लेग अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे सामने अश्वचालन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, Adho Svanasana. Come on. Skull niche. Lymph nodes are carrying immunity cells to the whole body. एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं आपके lymph nodes. आपके अंडर आर्म्स के नीचे हैं, चेस्ट पर हैं, नेक के एरिया पे है. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. होल्डिंग इन आसन बहुत जरूरी. होल्डिंग इन आसन एंड डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, लॉन्ग एक्सहेल. अब राइट फुट को बीच में लेकर आए, थोड़ा सेंटर. दोनों हाथ जो आगे आपके खुले हुए हैं. सांस भरते हुए लेफ्ट अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से आगे.
अंजनी आसन, अश्वचालन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again, Adho-Mukha Svanasana. Hip up, skull down. Again, hold, 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 hold. इसी में राइट लेग को फोल्ड कर दें. राइट लेग फोल्ड. 1 2 3 4 5 6 7. Down. Keep your leg down. Now fold your left leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keep your leg down, down. Shashank-asana mein aram. Forehead touch the floor. Stretch your arms. Normal breathe. Focus on your breath. रिलैक्स. धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें. एक्सेल डाउन, डाउन. लास्ट आ जाएंगे दंडासन में. दोनों हाथ सामने, स्ट्रेट. दंडासन में आ जाए. हिप डाउन, हिप डाउन. सामने देखें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और राइट को क्रॉस करें. 1 2 3 4 5 6 7. धीरे धीरे सेंटर. अब लेफ्ट को क्रॉस करें. 1 2 3 4 5 6 7. धीरे धीरे सेंटर. रिलैक्स, रिलैक्स. वज्रासन में आ जाएं. एकदम स्ट्रेट. जो लोग नहीं बैठ सकते हैं घुटनों के दर्द की वजह से, धीरे धीरे प्रिपरेशन होगी, धीरे धीरे, तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं. खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे. डाइजेशन इंप्रूव होगा बहुत. दोनों हथेलियां घुटनों पर. स्पाइन को एकदम सीधा. डीप ब्रीदिंग. वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है. वैसे भी हम खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोते हैं, तो जो लोग टीवी देखते हैं या वैसे तो थोड़ा सा घर में ही, अभी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं, तो घर में ही खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा इधर उधर घूमना चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए. यहीं पर एकदम खाना खा के नहीं बैठना चाहिए. एंड कभी भी ऐसे लेट के नहीं बैठना चाहिए कि आप सोफा पर बैठे हैं, आधा लेटे हैं, आधे बैठे हैं. दैट इज टोटली रॉन्ग. ट्राई टू सिट इरेक्ट, वॉक इरेक्ट. और बहुत लोग, कभी कभी आपने देखा होगा, जब खड़े रहते हैं तो पेट बाहर की तरफ निकाल के खड़े रहते हैं. इससे आपके पोस्चर्स रॉन्ग होते हैं और दिखाई भी देता है साइड से या सामने वाले को कि आपका टमी बाहर निकला हुआ है. तो वो हमारे रॉन्ग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर की वजह से ऐसा होता है. टमी नहीं है फिर भी हम वैसे खड़े हैं, तो दैट इज अवर मिस्टेक. तो आप स्ट्रेट खड़े रहें. आपके बॉडी पोस्चर्स भी बहुत हेल्पफुल करते हैं आपके फिगर को बनाने में, आपके बॉडी शेप को लाने में. एंड खाने को चबा चबा कर खाएं. वी हैव 32 टीथ, तो 32 टाइम्स तो नहीं कोई करता है, बट कम से कम एक मॉर्सल को, जो भी आप एक निवाला लेते हैं, बाइट लेते हैं, उसको 15 बार 20 बार चबा चबा के देन यूज वेल. जितना आप क्रश करेंगे उतना आपके स्टमक को कम तकलीफ होगी. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी फंसेगा नहीं, उसको हेल्प मिलेगी डाइजेशन करने. तो चबा चबा के खाना खाएं, स्लोली खाना खाएं. एंड व्हाइल यू आर हैविंग योर लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट, अपने गैजेट्स को दूर रखें. बहुत बस आजकल मोबाइल की आदत पड़ गई है. सामने मोबाइल है, बात करते करते खाना खा रहे हैं, देखते देखते वीडियो खाना खा रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. सो प्लीज ये आप अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा दूर हटाएं. बिल्कुल. और शांति से खाना खाएं. कोशिश यही करें कि खाना खाते टाइम आपको बात नहीं करनी है और हाथ से यूज करें. स्पून एंड फॉर्क से नाइफ का यूज ना. ओके. सुखासन में आ जाएं. आई होप सो कि आज का सेशन आपको सेटिस्फैक्टरी लगा होगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प आपका बेली फैट रिड्यूस करने में.
एंड IBS का प्रॉब्लम सॉल्व करने में रिलेटेड टू स्टमक, जो कि मैंने आपको बताया जो भी समस्याएं होती है हमारे स्टमक से रिलेटेड। एंड आप खाना खाने के बाद अजवाइन एंड थोड़ी सी मिश्री एंड सौंफ आप क्रश करके रखें तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी थोड़ी सी अगर मुंह में डालेंगे तो बहुत अच्छा है, गैस वगैरह नहीं बनती है। सौंफ, मिश्री एंड अजवाइन आप तीनों को मिक्स करके रख दें एंड थोड़ी सी मुंह में रखें एंड चबा चबा दें। That is very good and soap is also very good for your mouth के लिए, टीथ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी उसका जूस निकलता है उससे आपको कैविटी नहीं होगी, पूरा क्लीन हो जाता है, पूरे टीथ क्लीन हो जाते हैं। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, शांत मन से बैठें, एकदम शांत, सिर्फ अपनी ब्रीथ को फोकस करें, देखें अपनी बंद आंखों से, एकदम रिलैक्स होकर आपको उठना है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें 2-3 टाइम्स, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। अपनी आंखें खोलेंगे एंड आई विश ऑल द बेस्ट। आपका जो भी ट्रेनिंग चल रहा है या जो भी नए लोगों ने, नए फ्रेंड्स ने हमारे योगा ज्वाइन किया है ऑनलाइन, आई विश आपको मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा बिकॉज योगा इज ब्लेसिंग, रियली ब्लेसिंग, जो हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं। एंड वी हैव ऑब्जर्व चेंजेस, सो मेनी चेंजेस इन अवर बॉडी, माइंड एंड जो भी हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स पहले थी, शारीरिक तकलीफें थी, एंड अभी आप देख सकते हैं किसी को भी, तो आप अपने आप में ऑब्जर्व करें, डेफिनेटली यू विल गेट इफेक्ट्स। बस थोड़ा सा सब्र रखें, धीरज एंड डोंट गिव अप। स्टे एट होम, स्टे सेफ और डीप ब्रीथिंग्स लेते रहें, छोड़ते रहें, अपने आप को बिजी रखें, इंगेज रखें किसी न किसी काम में। जब भी फ्री बैठें अपनी बुक्स को फ्रेंड्स बना लें। पूरा दिन भी सिर्फ मोबाइल में जो भी रहता है हम देखते रहते हैं, बैड इफेक्ट आता है आपकी आईज के ऊपर, स्ट्रेंथ पड़ती है। सोते हुए मोबाइल ना यूज करें, बुक्स को पढ़ना है तो सोते हुए यूज ना करें, बैठ के सीधे बैठ के आप बालकनी में कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस जो भी अभी फ्री टाइम आपको मिला है उसको अच्छी बातों में यूज करें, बहुत से बेनिफिट्स भी ले सकते हैं आप इस टाइम। I wish all the best. Have a nice day all of you and love you all. And thanks for watching our live videos and following us. जो भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज बिना हिचक के आप भेज सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। Love you all. Have a nice day. हरि ओम, प्रणाम।